गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू माय चैनल अनीता रियल व्लॉग्स। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होगे। और मैंने गर्म पानी लगा रखा है नहाने के लिए। और बस मैं अभी थोड़ा सा आराम करके उठी थी और फिर ऐसे ही देखने लगी कैमरा उठा के, और मैं किचन में चली गई। मैंने सुबह झाड़ू निकाला था, पोछा भी नहीं लगाया था, और मेरी बेटी अभी भी सो रही है। बेटी के मैंने नहाने के लिए भेज दिया है। और मैं थोड़ा सा ऐसे ही बाहर भी निकल के देखा जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि अंदर अंदर रहते हैं ना तो अंदर लाइट लगी रहती है तो इतना अंधेरा नहीं रहता है, लेकिन वैसे अंधेरा रहता है। उधर कोई इतना वेंटिलेशन नहीं है, ना ही सूरज की रोशनी आती है, तो बाहर का कुछ ऐसा है। और इसके बाद हम नहा धो के हम चले गए थे मेला देखने, पास में ही लगा हुआ था। और ये कपड़े जो मैंने सुबह धुले थे, मैं ये उतार के इधर ऐसे ही बेड के ऊपर रख के चली गई थी। और ये कपड़े ऐसे हैं, ना ही तो सूखे हैं और ना ही गीले हैं, जैसे नमी है इनमें। तो मैं इनको क्या करूँगी कि ऐसे ही फोल्ड करके और इधर एक संदूक है उसके ऊपर रख दूँगी, तो फ़ैन चलता रहेगा तो नमी होगी तो वो सूख जाएंगे ऐसे करके। और जो ये बबल्स बनाने वाला है, ये मेरी बेटी लेके आई थी, और इसका जो पानी है इसने हर जगह गिरा दिया, और ये किसी को देती भी नहीं है। और अभी उसने कपड़ों में डाल रखा था तो मैंने उसको उठा के दे दिया। और इधर मैं ये चादर वादर जो भी मैंने धुली थी इनको ऐसे फोल्ड करके रख दूँगी। और इधर ये थोड़ा बहुत इनमें नमी होगी तो निकल जाएगी। और कपड़े इतने सारे थे बस पूछो मत। और ये हम 4 बजे के करीब गए थे और फिर हम 6 बजे वापस आए थे। 2 घंटे हमें उधर लग गए थे। और 6 बजे देखो इतना अंधेरा हो जाता है अभी। जैसे सर्दियों का मौसम आने लग गया तो जो दिन भी जल्दी ही छिप जाता है। तो इधर मैं सारे कपड़े थोड़े से अलग अलग करके जो टांगने वाले हैं उनको टांग दूंगी तो वो उधर ही सूख जाएंगे। और जिनको अलमारी में रखना है तो ऐसा थोड़ी सी नमी लग रही थी तो मैंने इनको इधर बाहर ही पंखे वाले कमरे में ही रख दिया था, जिससे कि नमी होगी तो वो सुबह तक सूख जाएंगे, और उधर उठा के रख दूँगी। और पता नहीं अब की बार मेरा डिटर्जेंट कैसा आया है। जैसे मशीन में कपड़े डालती हूँ ना तो जैसे जो डार्क कलर के कपड़े रहते हैं ना उनमें ऐसे वाइट वाइट सा रह जाता है, तो अब की बार मेरे को चेंज करना है। मैं हमेशा ये जो रहता है ना टाइड या फिर टाइड का ही मैं ज़्यादा लेके आती हूँ, या फिर मैं सर्फ एक्सेल लेके आती हूँ। लेकिन अब की बार मैंने एक जैसे बजट में ही एक नया डिटर्जेंट था वो ट्राई कर लिया, और वो मशीन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हैंड वॉश करते हैं तो वो शायद ठीक है, क्योंकि हाथ से तो 2-3 बार ऐसे पानी में खंगालने तो शायद वो वाइट नहीं होगा, लेकिन मशीन में तो थोड़ा सा वाइट रह जाता है। इस पैंट के ऊपर इतना वाइट लगा था, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अलग से ही दिख रहा था। अभी मैंने सारे कपड़े इधर से उठा दिए हैं। और मैंने सुबह से इतना कुछ खास काम किया नहीं था, बस नाश्ता करवाया था और उसी में से जो बचा था हमने थोड़ा सा बाद में खा लिया था। तो फिर जैसे बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी जुकाम था, तो और मैं भी इतना ठीक महसूस नहीं कर रही थी। तो फिर सोचा कि आराम ही कर लेते हैं इससे अच्छा, तो क्योंकि काम करेंगे तो ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, पानी वानी में हाथ डालेंगे तो। कुछ कपड़े मैंने इधर ये रस्सी बांध रखी है उधर ही टांग दिए थे, और कुछ मैंने ऐसे ही तय लगा के रख दिए थे जो बड़े कपड़े थे। बच्चे छोटे होते हैं तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, वो तो 2-3 पेयर ऐसे कपड़े निकाल देती है, पानी में भीग जाएगी या फिर कुछ खाना खाएगी तो वो ऊपर गिरा लेगी ऐसे करके। और बेटे की स्कूल की यूनिफॉर्म भी रहती है, सुबह चेंज भी करके जाता है। और मौसम ऐसा है कि दिन में जैसे स्वेटिंग होती है अगर सूरज निकलता है तो, और नहीं तो फिर ठंड रहती है, तो 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। तो रोज़ ही मशीन या फिर हैंड वॉश भी करना रहता है। कई बार मैं हैंड वॉश भी कर देती हूँ। मशीन तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगाती हूँ। जैसे टावल चादर वगैरह हो गए ना तो ये हाथ से नहीं धुल पाते हैं। तो ये देखो, तो मैंने टावल धुले था बच्चों का, और मैं टावल को ज़्यादा गंदा नहीं करती हूँ। मैं चाहे चाहे मेरा हो चाहे बच्चों का टावल हो, मैं 2-3 दिन में ही धुल देती हूँ, क्योंकि फिर अगर थोड़ा सा भी गंदा रहेगा तो फिर फ़ायदा क्या टावल से पोंछने का। तो अभी मैंने इधर सारे कपड़े तय करके लगा दिए हैं। हाँ, और अंदर जो एक स्टोर रूम टाइप का है उसमें भी बहुत सारे कपड़े हैं जो सूखे हुए हैं, उनको तो मैं उधर ही अलमारी में सेट कर दूँगी।
और इधर मैंने बाद में देखा कि तकिए के नीचे भी थोड़े से कपड़े बाकी रह गए थे, फिर मैंने उनको भी फोल्ड किया। और ये जो हैंकी है ना, ये इनके अलग अलग हैं, तो इनको मैं ऐसे फोल्ड करके और फिर एक मैंने ऐसी पन्नी लगा रखी है ट्रांसपेरेंट सी, तो उसमें दिख भी जाता है कि कौन सा, जैसे हैंकी हो गया या फिर जैसे बनियान होगी बच्चों की छोटी छोटी, तो और ये सॉक्स वगैरह होगी ना, तो मैं कहीं और नहीं रखती हूँ। एक पन्नी ऐसे मैंने किल्ली में टांग रखी है, तो उसी में डालती रहती हूँ। तो और ट्रांसपेरेंट है ना, तो दिखती रहती है, तो इसलिए फिर पता भी लग जाता है। तो अभी मैं ये सारी सॉक्स वगैरह उठा के और मैं इनको उस पन्नी में डाल दूँगी। तो बहुत बच्चे बार बार नहीं मांगते, वो अपनी अपनी पहचान लेते हैं और निकाल लेते हैं खुद ही से। और बाकी कपड़े मैंने सूखने वाले इधर एक मैंने रस्सी बांध रखी है लंबी सी, उस पर भी डाल दिए और कुछ संदूक पे भी रख दिए और कुछ मैं अलमारी में भी रख के आ गई। तो कपड़ों का काम मेरे घर में मेरे को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही रहता है, बहुत पानी लगता है इधर। और टावल वगैरह ये सूख गए थे, इनको तो मैंने रख दिया था इधर ही, सुबह उठा के रख दूँगी मैं इनको। और इसके बाद पता है वो जो बबल्स वाला होता है ना, उसको अंदर जो पानी रहता है वो उसने बेडशीट पे गिरा दिया था। और वो क्या करती है, जैसे वो नमकीन रहता है ना पानी, तो उंगली से ऐसे करके पी लेती है। और मेरा बेटा इधर एक फुटबॉल लेके आया था, उससे खेल रहा है और उन्होंने 2 घंटे के बाद ही उसको तोड़ दिया था। मतलब ऐसे पता नहीं उसमें क्या छुप गया था, तो उसमें जो हवा थी वो निकल गई थी। इधर वो खेल रहा है, देखो अभी मैं उठा के ये कपड़े रख दूंगी। इधर संदूक रखी है उसके ऊपर और ये फुटबॉल से खेलने लग रहा है। ये अभी सारे इधर से उठा दिए तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी इसके बाद मेरे को किचन में भी बहुत काम है, क्योंकि मैंने ऐसे मतलब क्लीनिंग, बर्तन इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन मैंने क्लीनिंग कुछ भी नहीं किया था। जो कल किया था या वो ही है इतना ही। बाकी सुबह मैंने थोड़ा सा नाश्ता बनाया था, एक्स्ट्रा करके ही बना लिया था, वो ही है। और बर्तन भी रखे हुए ही हैं, मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर पानी में हाथ डालती तो बच्चे भी साथ रहते हैं और फिर मुझे भी ठंड लग जाती। तो ये देखो ये थोड़े से कपड़े और रह गए थे उसके नीचे, तो मैंने इनको भी उठा के और इनकी भी तह लगा दी। 4-4 पेयर कपड़े थे इनके धोने के लिए एक दिन के, इतने कपड़े गंदे हो जाते हैं। और अभी ठंड है ना, तो जैसे नीचे से भी एक बनियान और जैसे शर्ट वगैरह ऊपर से, तो 3-3 4-4 कपड़े एकदम से निकलते हैं, तो खूब अच्छे बकेट भर के कपड़े हो जाते हैं, मतलब एक मशीन में आराम से आ जाएं। और ये मेरी बेटी का जब वो 1.5 साल की थी तब का फ्रॉक है, और मैं इसको अब तक ऐसे मतलब एक ये पहले तो फ्रॉक था, अभी एक शॉर्ट टॉप जैसा लगने लग गया, पर ये बहुत अच्छा है, मैक्स ब्रांड का है। तो उसको मैं क्या करती हूँ कि जैसे डेनिम की कैफरी नहीं होती उसके ऊपर पहना देती हूँ, तो अच्छे से स्टाइलिश लगता है, सुंदर लगता है पहनने में। और कपड़ा मजबूत है ना, तो ये अभी फटा भी नहीं है और पुराना भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का निकला ये। और मैं क्या करती हूँ कि कई तो करते हैं अपने बच्चों की एक साइज़ बढ़ा के कपड़े लेते हैं, और मेरे को एक साइज़ छोटे लेने पड़ते हैं, नहीं तो फिर उनको जैसे ऐसे लगता है ओवर साइज कपड़े पहना रखे हैं। बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। और फिर मैं अंदर आ गई थी तो थोड़े से कपड़े इधर थे। हैंकी मैं रोज़ देती हूँ, रोज़ चेंज करती हूँ। और ये नहीं है कि स्कूल में एक दिन मैंने पहना दिया बच्चे को जो ड्रेस, तो वो दूसरे दिन कभी आज तक मैंने नहीं पहनाई है। मैं दो दो पेयर मैंने उसके गर्मियों के और 2 पेयर सर्दियों के ऐसे फुल ले रखे हैं। तो जो वो कपड़े पहन के जाता है स्कूल में, मैं उनको ड्रेस से जो मैं उसको पूरा उतार देती हूँ। और ये इधर देखो, इसने ये दोबारा कपड़े चेंज किए हैं। ये जो पानी होता है ना, इसमें इसने पूरा अपने उसमें डाल लिया और खुद से ही चेंज करके आगे जो मिला वही। और अभी देखो ये बैग, बेड पे बैग रखा हुआ है, तकिया इधर पड़ा है, और ये देखना इधर ये पूरा ऐसे, ये देखो पूरा पानी जिधर डार्क दिख रहा है ना, पूरा पानी इधर गिरा दिया। और इधर ही नहीं, पूरे फर्श पे, किचन में, हर जगह, क्योंकि इसको पता नहीं रहता ये टेढ़ा हो गया और वो पानी गिर जाता है। ऐसे करते करते इन्हें शाम तक इसको खाली कर दिया। और ये पता नहीं कैसा सरफ जैसा पानी रहता है, जहाँ पे गिर जाता है ना उधर इसका दाग नहीं जाता है। और उसको उंगली से ऐसे करके, मतलब कोई देख नहीं रहा होता तो उसको चाट लेते, जिस नमकीन लगता है। और ये देखो किचन मैंने ऐसे ही छोड़ा था, बस मैंने एक दूध तो गर्म किया था, उसके बाद मैंने थोड़े से जो बर्तन थे वो धुल दिए थे पूरे। और अभी काफ़ी टाइम हो गया था, 7 बजे के बाद तक, तो रात के खाने की तैयारी भी मेरे को करनी थी। तो उसके बाद मैंने सुबह दाल भिगाई थी कि दोपहर में बनाऊंगी, लेकिन दोपहर में ऐसा कुछ बना नहीं, क्योंकि मेला चले गए थे तो उधर से ही कुछ खा पी के आ गए थे।
तो दाल मैंने अच्छा हुआ फ्रिज में रख दी उठा के चने की दाल, नहीं तो उसमें स्मेल हो जाती, क्योंकि 8-9 बाद में मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे स्मेल करके भी देखा कि कहीं इसमें स्मेल तो नहीं हो गई है, लेकिन ये फ्रिज में रख दी थी ना तो बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने इसको ऐसे इसमें उड़ेल के इसमें तो 2-3 बार इसको पानी से धुल दिया था। और ऐसा करने से ना ये चने की दाल थोड़ी सी बहुत टाइम लेती है बनने में, तो अगर भिगो के रखोगे ना तो ये जल्दी बन जाएगी और मैश भी हो जाएगी, अलग अलग नहीं रहेगी। तो ऐसे करके मैंने इसको 2-3 पानी से धुल लिया। फिर इसमें मैंने नमक हल्दी डाल के, कभी कभी तो मैं इसको बिल्कुल सब्जी की तरह छोंक देती हूँ, जैसे आलू नहीं होता वैसे, और कभी कभी मैं इसको अलग से बॉईल करके मतलब उबाल लेती हूँ और फिर मैं उसमें छोंका लगाती हूँ। दोनों ही तरह से अच्छी लगती है, कैसे भी बना लीजिए। तो ऐसे करके मैं मतलब धुलना वगैरह तो इस टाइप के पानी से कर लेती हूँ, लेकिन जब बनाना होता है ना कुछ भी, चाहे तो चावल हो चाहे कुछ भी, तो मैं वो आरओ के पानी से ही बनाती हूँ और टैप के पानी से धुल लेती हूँ ऐसे करके। हाँ। और साथ ही जो बर्तन होते रहते ना एक दो कभी कभी, रोज़ भी नहीं, एक आध बार मैं छोड़ भी देती हूँ, तो साथ साथ ऐसे जैसे ये है तो इसको धुलना था तो धुल के रख दिया। और ये शिखा के बीच में बोली मेरे को खीरा चाहिए। तो ये मैं बताई कि खाना बहुत कम खाती है, ऐसे खीरा ऐसे कुछ खाती रहती है। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, और ये अगली सुबह का है व्लॉग थोड़ा सा। इसमें मैंने पूरा ऐसे झाड़ू पोछा और नाश्ता सब